हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज सी लैंग्वेज नेक्स्ट सी लैंग्वेज की मेरी पहली क्लास मैंने बता रखा था आपको। ठीक है ना, सी लैंग्वेज के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। सी लैंग्वेज के हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। आज कुछ लूप डिस्कस करेंगे और कीवर्ड को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है ना, और कीवर्ड को कैसे यूज़ करते हैं हम इन सी लैंग्वेज में हम बताते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम अपने पास अगर लूप की बात करें, अपने पास कितने प्रकार की लूप होती है। तो अगर हम लूप की बात करें तो लूप कितने प्रकार की होती है भैया? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है फोर लूप, एक होती है वाइल लूप, ठीक है ना, एक होती है डू वाइल लूप। सही है, ये हमारी लूप होती है। बेसिक सा लूप बताते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। तीनों लूप ही हैं, तीनों मल्टीपल वर्क। हमें सबसे पहले ये जानिए कि लूप की नीड क्यों पड़ी हमें। लूप की नीड क्यों पड़ी? अगर मान लीजिए हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है अगर 10 टाइम्स, तो क्या आप हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स लिखेंगे? प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट। ठीक है, 10 टाइम लिखना पड़ेगा। अगर हम लूप यूज़ कर लेते हैं, अगर हम इसमें से कोई लूप यूज़ कर लेते हैं तो हमें अगर 10 लाइन का कोड है अपने पास, इसको 3 लाइन में लिखते हैं। अगर 10 लाइन का कोड है अपने पास, ठीक है ना, अगर हम इसको 3 लाइन में ही लिख देते हैं, इसको डिफाइन कर देते तो हमारा हेलो वर्ल्ड 10 टाइम प्रिंट कर दे देगा। ठीक है ना, बहुत बताइए कितना सुविधा है। ठीक है ना, ये कितना सुविधा दे रहा है अपने फॉर लूप को कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। 10 टाइम प्रिंट कराने की जगह हम बार बार लिखेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, ये हम इस लूप से चलते हैं तो हमें 3 लाइन में हेलो वर्ल्ड खत्म कर देंगे 10 टाइम। ठीक है ना, अब डिफरेंस क्या है वाइल लूप फोर लूप? देखिए वाइल लूप फोर लूप में क्या होता है, फोर लूप में स्टार्टिंग वैल्यू और रेंज वैल्यू दे दिया। ठीक है ना, फोर लूप में क्या होता है, हमारा रेंज होता है। फोर लूप में क्या होता है, हमारा एक रेंज होता है। जैसे मान लीजिए सिंटेक्स, देखिए फोर लूप का सिंटेक्स ये होता है। सी लैंग्वेज में हमेशा डिक्लेयर करते हैं आई एंड आई। ठीक है ना, यहाँ आई इक्वल टू 0, ठीक, आई लेस देन एन, ठीक है ना, आई प्लस प्लस एक नंबर, 2 नंबर होता है आई इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन एन। ठीक है ना, ये 2 नंबर है। 3 नंबर क्या बोलता है? डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या बोलता है? यहाँ पे कोई हमारा स्टेटमेंट होता है सी आउट, सॉरी हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, प्रिंट एफ होगा। प्रिंट एफ मान लो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना, हेलो वर्ल्ड, एक मिनट, हेलो वर्ल्ड, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है ना, और इससे बाहर निकल के यहाँ पे वाइल लूप कंडीशन चेक करेगा। आई नॉट इक्वल टू आई लेस देन एन। ठीक है, और यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, हमारा लूप बेसिकली ऐसे वर्क करता है। ठीक है, हमारा लूप कैसे वर्क करता है? ऐसे वर्क करता है। ठीक है ना, अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे हम यहाँ पे कैसे हमने वर्क किया, हमने लूप यहाँ पे लूप यूज़ किया। ठीक है ना, देखिए ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा स्टार्टिंग वैल्यू बोलता है, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक, इसलिए स्टार्ट वैल्यू। और ये बताता है कि हमें कहाँ तक जाना है। अगर हमने लेस देन इक्वल टू एन लिखा है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू एन, तो यानी अगर हमने एन का वैल्यू यहाँ 5 दिया तो ये 4 ही तक ही एग्जीक्यूट होगा। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है ना, यानी 0 से स्टार्ट होके 4 तक ही जाएगा। ये कम होगा, हमने 5 जब इंटर किया। अगर जैसे ही हमने आई लेस देन, यहाँ पे अगर हमने आई लेस देन इक्वल टू एन लगा दिया तो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, चलेगा कितने टाइम, रन कितने टाइम होगा, लूप कितने टाइम रन होगा बताइए? 6 टाइम। 0 से स्टार्ट होगा, रन तो 0 से होगा। ठीक है ना, 0 चलेगा, फिर 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 5, ठीक, कितना टाइम चलेगा? 6 टाइम। ठीक है ना, ये क्या होता है, कंडीशन चेक करता है। कैसे चेक करता है हमारा लूप, कैसे वर्क करता है? इसमें लूप कैसे वर्क करता है हमारा, देखिए ध्यान से देखिए। ये हमारा सब सारा सिंटेक्स हो गया। ठीक है ना, सिंटेक्स हो गया, और यहाँ पे ऐसे होता है
कॉलन से टर्मिनेट होता है, यहाँ पे कॉलन से यहाँ यहाँ यहाँ, चलिए ठीक है, वाइल लूप है, कोई बात नहीं, ठीक है। बेसिक से हमारा ये लूप है, ठीक है ना, ये 3 लूप है, ठीक है। एक और लूप होता है फॉर ईच लूप, बट हमें यही ज़्यादा फोकस इसी पे करना है, 3 लूप पे, ठीक है ना। चलते हैं अब यहाँ पे हम अब शुरू करते हैं अपना कीवर्ड, ठीक है। क्या शुरू करते हैं अपना कीवर्ड, हम यहाँ से शुरू करते हैं, हाँ कीवर्ड। अच्छा एक बार एक एग्जांपल देते हैं हमने फॉर लूप और वाइल लूप का, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा इंट मेन फंक्शन लिखें, ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराना है यहाँ पे हम लेते हैं इंट ए इजक्वल टू, मान लो हमें 10 को 10 टाइम प्रिंट कराना है, क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे गए फॉर लूप आई लेस देन आई इजक्वल टू 0 स्टार्ट होगा, ठीक है ना, 0 से आई लेस देन लिखेंगे तो हमारा 9 टाइम, यानी हम जब अगर हमने यहाँ पे 10 लिखा तो एक कम चलेगा लूप, ठीक है ना, एक कम रन होगा, तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और ये हमारा क्या करता है, आई प्लस प्लस लिखने का मतलब ये हमारा वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है 1 से, यानी जैसे ही हमने लिखा यहाँ पे आई प्लस प्लस तो इसने क्या किया, आई में आई प्लस 1 एक वैल्यू ऐड कर दिया आई में, ठीक है। दूसरी बात ये हमने गए यहाँ पे और यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है ना, सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंट कराने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे गए हम यहाँ पे गए अगर हमने यहाँ पे इसको बोल दिया कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिक ए से 10 को डिनोट किए हैं तो हम यहाँ पे ए डालते हैं, सही है, और यहाँ पे रिटर्न करते हैं रिटर्न 0, सही है, देखिए ध्यान से। और एक चीज़ यहाँ पे आई को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। देखिए ऐसे हमारा लूप वर्क करेगा, वैसे ही हम वाइल लूप को लिखेंगे, वाइल लूप को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, कंडीशन देंगे वाइल लूप को, ठीक है ना। हमने एन को जहाँ हमने एन लिखा है यहाँ पे एन लिखा है, एन की जगह हम 10 डाल देंगे, ठीक है ना, और यहाँ प्रिंट एफ कर देंगे हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही डू वाइल लूप के साथ करेंगे, ठीक है ना। डू वाइल लूप के साथ क्या करेंगे, इसको आई से इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है, सही है। अब उसके बाद चलेगा ये, ऐसे ही हम भी इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है जो हेलो वर्ल्ड का हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10 लिख देंगे, ठीक है। बेसिक सा फंडा है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बेसिक सा फंडा है, बस ऐसा ही हमारा लूप वर्क करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, कीवर्ड को डिस्कस करते हैं, एक एक करके कीवर्ड डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हमें यहाँ पे कीवर्ड हम डिस्कस करते हैं, कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, कीवर्ड होता क्या है, देखिए कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा कीवर्ड है, एक ऑटो है, कॉन्स्ट की बोलते हैं इसको, कांस्टेंट के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फ्लोट, उसके बाद डबल, कैरेक्टर, ये सारे कीवर्ड है। कितने कीवर्ड है, 32 कीवर्ड सी प्लस प्लस में और सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस में, दोनों में 32 कीवर्ड्स है, ठीक है ना। चलिए फ्लोट हो गया, इनम हो गया, यहाँ पे लिखते हैं इनम स्ट्रक्ट, और बोलिए ब्रेक, स्विच, और क्या होता है कंटिन्यू, और क्या होता है स्विच, कंटिन्यू, और क्या होता है बताइए, ब्रेक हो गया, स्विच हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ बेसिक है, ठीक है ना। चलते हैं हम एक एक को डिस्कस करते हैं, तब तक एक एक को डिस्कस करते हैं कैसे कैरेक्टर इंट भी होता है भैया, इंट भी होता है, इनम होता है, स्ट्रक्ट होता है, ऑटो होता है, ऑटो मैंने लिखा है, हाँ ऑटो लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, इनम लिखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी लिख दिया, और एक और कुछ बेसिक्स हैं, चलिए ठीक है बाद में देखते हैं। स्विच हो गया, ठीक है ना। चलते हैं एक एक डिस्कस करते हैं। ऑटो क्या होता है, ऑटो बेसिकली क्या होता है, इट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन ऑटो, ठीक है ना।
ऑटो एक तरह का कीवर्ड है हमारा। कैसे यूज़ करते हैं इसको हम देखते हैं, आपको यहाँ सामने कोड लिखते हैं और देखते हैं कैसे ऑटो को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने गया यहाँ पे, मैंने एक इट इज़ इनसाइड फंक्शन, इट इज़ डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन। ठीक है ना, हम फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं इंट मेन। एक बात हमेशा याद रखना है, हमारा कोई भी कोड जब भी हम कोड को रन करते हैं, जब भी हम कोड को रन करते हैं तो कहाँ से चलना शुरू करता है, वो मेन फंक्शन से शुरू करता है। अब यहाँ पे प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पे एक इंट इस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑटो ए इजकल टू ऑटो, यहाँ डेटा टाइप इंट ए इजकल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट एफ करा देंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, सही है, देख रहे हैं, सही है। और इसमें बताएं तो फ्लोट डबल भी लिख दिए ना, डबल लिख दिए। और कुछ देखते हैं बाद में, बेसिक्स का कुछ है, स्विच हो गया है। ठीक है ना, हाँ सही है। तो हमारा ऐसे काम करता है। एक होता है यूनियन, हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हम डिस्कस किए एक नंबर ऑटो, यहाँ पे लिखते हैं ऑटो। ठीक है ना, कांस्टेंट। ठीक है, सही है। अब चलते हैं कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। कांस्टेंट बेसिकली ये होता है कि जब भी हमने वैल्यू असाइन कर दिया, हमने जब भी इंटीजर वैल्यू को हमने असाइन कर दिया, डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है। देखिए डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है, कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। 2 नंबर कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है कांस्टेंट, ये हमारा होता है डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, इंट का फ्लोट। ठीक है ना, और यहाँ पे अपने वैल्यू को असाइन कर दिया इक्वल टू 10। जब इसको हमने असाइन कर दिया कांस्टेंट को, एक बार हमने जब इसको कांस्टेंट बना दिया तो ना ही इसको चेंज कर सकते हैं रन टाइम में। ठीक है ना, रन टाइम में इसको चेंज करना अलाउ नहीं है। ठीक है, फ्लोट वैसा ही आप जान रहे हैं, फ्लोट वही डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू कहाँ तक जाती है फ्लोट की डेसिमल वैल्यू कितना जाती है, अगर मान लीजिए 10.000000 1 2 3 4 7 तक जाती है। फ्लोट की डेसिमल वैल्यू 7 तक जाती है। डबल की यहीं पे बात करें, डबल की डबल की कितनी जाती है, 15 तक जाती है। हम यहीं पे बात करें डबल की, तो ये हमारा 15 यानी 15 जीरो यहाँ पे लगेंगे। ठीक है ना, तो हमारा डबल की ये होता है। कैरेक्टर क्या होता है भैया, कैरेक्टर हमारी बेसिकली कैरेक्टर जो मेमोरी क्रिएट करता है, कैरेक्टर कितने मेमोरी क्रिएट करता है, 1 बाइट की। ठीक है ना, कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट की मेमोरी क्रिएट करता है। अगर कोई बोल दिया हमें कि भैया नहीं हमें 1 बाइट की कैरेक्टर मेमोरी क्रिएट करता है, नहीं हमें तो मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कराना, कैसे कराएंगे, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पहले सिंटेक्स देखते हैं कैरेक्टर का, पहले कैरेक्टर का सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है ना, ये हमारा कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर का सिंटेक्स क्या हो गया, ए, और इसमें कैरेक्टर स्टोर करा दिए। ठीक है ना, अब तो कैरेक्टर हमारा कितना स्टोर करता है, 8 बाइट। कैरेक्टर कितना स्टोर करता है, 8 बाइट। ठीक है, और हमें अगर मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कराना होगा तो फिर कैसे करेंगे, तो हम कैरेक्टर एज अ एरे यूज़ करेंगे। ठीक है ना, कैरेक्टर कैसे यूज़ करेंगे, कैरेक्टर एरे यूज़ करेंगे। ठीक है, 50 साइज देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो हाउ आर यू। ठीक है, हेलो हाउ आर यू। ठीक है ना, मतलब 50 कैरेक्टर दिए हैं तो इसके अंदर 50 स्पेस क्रिएट हो गया। हमें यहाँ पे 50 से ज़्यादा यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेक्टर को तो हमें एरर दे करेगा। ठीक है ना, एरर शो करेगा। ठीक है ना, यूज कैसे करेंगे, वैसे ही यूज करेंगे। हमने इंट इंट और मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन का हमने ये अंदर डिफाइन किया कैरेक्टर एरे। ठीक है ना, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कराया। सही, मैंने इसको प्रिंट कराया। प्रिंट क्या कराएंगे हम, ARR 50। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं इसके अंदर,
तब क्या होगा, तब तो हम जितना इसमें स्टोर कराएंगे इस कैरेक्टर में उतना हमारा वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना, उतना वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या चलते हैं, इंट समझ लिए वही हुआ, ठीक है ना। अब ये इनम और इनम को देखते हैं। इनम बेसिकली वर्क कैसे करता है हमारा, इनम वर्क करता है इंडेक्स नंबर के साथ, ठीक है ना। इनम कैसे वर्क करता है, इनम कैसे वर्क करता है हमारा इंडेक्स नंबर के साथ, ठीक है ना। कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हम गए इनम के लिए गए, यहाँ पे हमने लिखा इनम, ठीक, इनम, और यहाँ पे लिखा डे या यहाँ पे लिखा वीक। इनम का सिंटेक्स ये होता है, इनम जैसे हमने यहाँ पे वीक में कितने डे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है ना, सही है, सही है, सही है। इनम कैसे वर्क करता है, ठीक है, सही है। हमने इनम का सिंटेक्स देख लिया, वीक लगाया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे मेन फंक्शन, हम ये कोड लिख रहे हैं, ठीक है ना। सेम टू सेम आप भी यहाँ पे इनम वीक आप कंपाइलर में लिखिएगा, रन कराइएगा, ठीक है ना। इनम क्या होता है, मेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिखे इनम वीक, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डे, सही है, सही है। हमने गया यहाँ पे एक इनम और यहाँ पे डे नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है ना, ठीक है। और डे इक्वल टू क्या करेंगे, वीक, ठीक है। और डे इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे, डे इक्वल टू वीक, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं हम printf दिस इज, एक लाइन प्रिंट करना, दिस इज वीक, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं डे, यहाँ पे हमारा प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अपने इनम कैसे वर्क करता है। इनम बेसिकली हमारा वर्क करता है इंडेक्स नंबर, जैसे हमारा एरे में इंडेक्स नंबर क्या किस से स्टार्ट होता है, एरे का इंडेक्स नंबर 0 से, ये भी स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हमारा इनम ऐसे वर्क करता है, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्ट क्या है, अब बेसिक सा डिफरेंस होता है स्ट्रक्ट और यूनियन में। स्ट्रक्ट क्या होता है, स्ट्रक्ट में ये होता है कि डिफरेंट डेटा टाइप के लिए डिफरेंट मेमोरी को क्रिएट करता है, ठीक है ना। बेसिकली यूनियन में क्या होता है, जब भी अगर यूनियन में हमने इंट और कैरेक्टर नाम का वैल्यू स्टोर कराया, अगर हमने इंट कैरेक्टर नाम का वैल्यू स्टोर कराया यूनियन में, ठीक है ना, तो अगर जो पहले हमने स्टोर कराया इंट नाम का, उसके हिसाब से हमारा एक यूनियन मतलब एक ही मेमोरी स्पेस क्रिएट कर गया, ठीक है ना। जैसे इंट में वैल्यू कितनी स्टोर करता है, इंट में वैल्यू स्टोर करता है 4 बाइट, तो 4 बाइट के हिसाब से वो मेमोरी को क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या डिफरेंस होता है यूनियन एंड कैरेक्टर में, यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है अलग डिफरेंट डेटा टाइप के लिए डिफरेंट मेमोरी क्रिएट करता है, जबकि यूनियन एक सिंगल डेटा टाइप के लिए मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में क्या करता है, स्ट्रक्चर स्लो वर्क करता है, ठीक है ना, जबकि यूनियन फास्ट वर्क करता है, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर के पास अपने पास बहुत सारा डेटा है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ठीक है ना, ये सबके साथ मेमोरी क्रिएट किया है, ठीक है ना। यूनियन के साथ एक ही मेमोरी क्रिएट किया, जैसे इंट नाम का हमने क्रिएट करा तो इंट नाम का ही वैल्यू क्रिएट किया, ठीक है ना, उसके पास इंट नाम का ही 4 बाइट ही क्रिएट हुआ, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि हमने जब इंट नाम का वैल्यू स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में साइमल्टेनियसली सब के सब साइमल्टेनियसली रन करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, यूनियन में स्ट्रक्चर में सबको अलग अलग मेमोरी क्रिएट किया है, ठीक है ना।
तो ये जब इसको रन कराएंगे तो स्लो चलेगा, यूनियन फास्ट एक्सेस होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी डिवाइड हुआ है, यहाँ पे मेमोरी एक ही हुआ है, यहाँ पे एक यूनियन है, ठीक है ना। तो बेसिक कैसे हुआ करता है यूनियन स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनियन स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता है देखते हैं आगे नीचे, ठीक है, चलते हैं ठीक है। यहाँ पे चलते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, ठीक है, कैसे हुआ करते हैं, स्ट्रक्ट को कैसे यूज करेंगे, स्ट्रक्ट नाम का फंक्शन लिया और यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे जैसे मान लो हमें बुक लेना है, बुक, ठीक, हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिया एरे, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा मैंने बुक नेम और यहाँ पे 50, कैरेक्टर की वैल्यू दिया 50, ठीक, और यहाँ पे कैरेक्टर में ऑथर नेम लिया, ऑथर का नेम यहाँ भी 50 स्टोर करा दिया, ठीक है, सही है, मैंने 2 लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर मेन फंक्शन बनाएंगे, हम मेन फंक्शन बनाएंगे, मेन फंक्शन कहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इंट मेन रिटर्न, ठीक है, लिखा इंट मेन और रिटर्न, ठीक है। अब देखते हैं अब कैसे वर्क करता है, हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा बुक का नेम है ना, यहाँ पे बुक नेम लिखते हैं, बुक एन लिखते हैं, ठीक है, सही है, और वहाँ पे ऑथर लिखा, ठीक है। अब करते क्या है हम, अब क्या करेंगे, इसको हमें प्रिंट कराना है, तो हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं पहले हम, तो हमें पास एक फंक्शन होता है strcpy, जो कि स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए किया था, ठीक है, किसके लिए किया था, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए किया था, ठीक है ना, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए किया था, सही है, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट बुक, ठीक है, फिर यहाँ पे एक strcpy ऑब्जेक्ट डॉट ऑथर, यहाँ पे ऑथर का नेम प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, हम यहाँ पे बुक का नेम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कॉमा बुक नेम, और यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कॉमा लिख के ऑथर नेम, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे कहीं प्रिंट कराएं, सिंपली प्रिंट क्या लिखे, यहाँ पे लिखे ऑब्जेक्ट डॉट बुक नेम, ठीक, और यहाँ पे गए प्रिंटफ, यहाँ पे गए ऑब्जेक्ट डॉट ऑथर नेम, ठीक है, ये रहा अपना, तो ये कैसे यूज़ किया हमने, सही है। अब देखिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना है यूनियन कैसे यूज़ करेंगे, हम आपको पहले ही बताया था कि यूनियन हमारा एक सिंगल मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है। अगर हमने पहले इंट डिक्लेयर कर दिया तो इंट नाम का जो जितना स्टोरेज होगा इंट में, जितना बाइट स्टोर होगा उतना बाइट स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। अगर कैरेक्टर होगा
तो कैरेक्टर में जितना बाइट स्टोर होता है, कैरेक्टर में 1 बाइट होता है तो 1 बाइट की स्पेस स्टोर क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ भी डिफाइन करें वो कुछ मानने वाला नहीं है, यानी सबको 1 बाइट ही देगा। अगर इंट में, अगर यूनियन में अगर हमने इंट नाम का वैल्यू लिया, इंट में कितने वैल्यू स्टोर होते हैं 4 बाइट, ठीक है ना। तो सबको 4 बाइट असाइन करेगा, ठीक है। सबको कितना असाइन करेगा 4 बाइट, सही है। सबको कितना असाइन करेगा 4 बाइट। तो हम चलते हैं, हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं यूनियन को यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा इस लाइन को मिटकाते हैं, थोड़ा सा इसको रेज करते हैं इस लाइन को, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं यूनियन कैसे वर्क करता है। ये रहा यूनियन के लिए, यूनियन, ठीक है, सही है। यूनियन को डिक्लेयर करते हैं, सही है। तो यूनियन बेसिकली कैसे डिक्लेयर करेंगे, यूनियन, उसके बाद क्या करेंगे, यूनियन का नेम, ठीक। यूनियन का सिंटेक्स कैसे होता है, यूनियन का नेम। जैसे मान लो हमें लेना है इसको स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट, और यहाँ पे इंट नाम का और स्टूडेंट का यहाँ पे एज स्टोर कर दिए, या रोल नंबर स्टोर कर दिए, ठीक है ना, रोल। और यहाँ पे कैरेक्टर में क्या स्टोर कर दिया, उसका ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर गए इंट मेन, ठीक है, इंट मेन नाम के फंक्शन गए, ठीक है। और करेक्ट हमने क्या लिया था, इंट रोल इक्वल टू 45, ठीक। और ये क्या हुआ, कैरेक्टर इक्वल टू ग्रुप इक्वल टू 60, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ %d, ठीक है ना, प्रिंटफ %d। अब क्या होगा, अब यहाँ होगा ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, ठीक है, सही है। फिर इसको प्रिंटफ करें, प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप, तब भी हमारा प्रिंट करके दे देगा, यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगा, ठीक। तो ये हमारा यूनियन होगा, ठीक है ना। स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है हम थोड़ा देखते हैं इसको, ठीक है ना। अभी इसको हम यहाँ से रेज करते हैं, यहाँ से इसको रेज करते हैं, यहाँ से हमारे लूप को रेज करते हैं। अब देख लीजिएगा ध्यान से, एक बार यहाँ हट जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसको हम रेज करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, हमने यहाँ पे यूज करना है स्विच क्या होता है, स्विच बेसिकली क्या होता है, अपने पास कोई कंडीशन होता है, अगर अपने पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे हमने इफ एल्स यूज कर रहा था, इफ एल्स की जगह हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास मल्टीपल टास्क है तो हम उसको असाइन करते हैं, उसको अलग अलग केस में डिवाइड करके हम उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही हमने इफ एल्स यूज कर रहा था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं इसका सिंटेक्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे गए इंट मेन, ठीक है, इंट मेन इंट एन। और यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को, ठीक है ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, शॉर्ट में लिख रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। कैरेक्टर के लिए %c होता है, स्ट्रिंग के लिए %s होता है, इंट के लिए %d होता है,
और फॉर फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ होता है, सही है। स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, और इंट के लिए परसेंटेज जी, और कैरेक्टर के लिए कुछ ऐसे होता है। और लॉन्ग के लिए डबल के लिए वही होता है, डबल लॉन्ग के लिए एल एफ, ठीक है ना, करके यही होता है, ठीक है ना। तो हमारा बेसिक जो हमारी नीड होगी यही होगी हमारी फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे ए इजकल टू हम इसको n इजकल टू 5 कर दें, ठीक है। और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिखे, इसको यूजर से कैसे इनपुट लेना है बाद में बताएंगे, अभी आप सिंपल से देखिए। स्विच स्टेटमेंट लिखा हमने, यहाँ पे n को डिफाइन किया, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है ना। हमने गया यहाँ पे केस 1 में किया क्या, प्रिंट एफ हेलो 1, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करते हैं तो सारा प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। ब्रेक हमें मतलब ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं कि हमें कहाँ पे रुकना है, हमें ये बताता है किस जगह पे हमने किस पॉइंट पे रुकना है, ये हम बताता है, ठीक है ना। और यहाँ पे यूज करते हैं केस 2, ठीक है ना, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखते हैं हेलो 2, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे, और यहाँ पे केस 3, फिर यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक केस 4, प्रिंट एफ हेलो 4, और यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे। फिर यहाँ पे केस 5, प्रिंट एफ हेलो 5 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारा कंडीशन नहीं मैच करा तो एक डिफ़ॉल्ट नाम का कीवर्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज कर देंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। सी आउट, सॉरी मैं बार बार सी आउट याद है रहा, मैं बार बार हमने C++ याद आ रहा, ठीक है। प्रिंट एफ क्या लिखें, यू आर रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रेक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ब्रेक लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे से बंद करते हैं, यहाँ से रिटर्न करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करते हैं, सही है। ये रहा अपना कीवर्ड, कैसे यूज़ करते हैं। इफ एल्स बताएंगे आपको, इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं इसमें। तत्काल के लिए भी ये देखिए, हम इसको यहाँ से रेज करते हैं और इफ एल्स बताते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखिएगा हमेशा, कैरेक्टर के लिए %C, स्ट्रिंग के लिए %S, इंटीजर के लिए %D, ठीक है ना। और ये क्या होता है, लॉन्ग डबल के लिए %D होता, सॉरी % LF होता है, ठीक है ना। और फ्लोट के लिए %F होता है, ठीक है। तो हम इसको अभी रेज करते हैं, और उसके बाद पहले यहाँ पे देख लीजिएगा ये वाला स्विच कैसे वो करता है, और यहाँ पे इसको रेज करते हैं, और यहाँ पे बताते हैं आपको ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, नहीं कंटिन्यू नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बताते हैं यहाँ पे इसको रेज करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको रेज किया। अब चलते हैं यहाँ पे, हम इसको बताते हैं कौन सा ब्रेक कंटिन्यू कैसे यूज़ करना है। ब्रेक कंटिन्यू के साथ ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे गया इंट मैन, यहीं पे इफ एल्स भी यूज़ कर लेता है, ठीक है ना। इंट मैन इंट a इक्वल टू 10, ठीक, a इक्वल टू 10। इफ यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, इफ a इक्वल टू
यहाँ पे फोर लूप पहले डिजाइन करना पड़ता है, हमें फोर लूप लिखना पड़ेगा। फोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई लेस देन 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, आई प्लस प्लस, ठीक। और यहाँ पे इंट आई लिखेंगे नहीं तो एरर शो करेगा, ठीक है, सही है। इंट आई नहीं लिखेंगे तो एरर शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इफ हाँ, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दें n से, n इक्वल टू 10, और यहाँ भी n लिखते हैं, ठीक। अब सही रहेगा, इफ n इक्वल टू 2 देन कंटिन्यू, सॉरी n इक्वल टू 2, तो यहाँ ब्रेक लिखते हैं, ब्रेक, ठीक। एक और कंडीशन होता है एल्स इफ n इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ % d, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई, जीरो, ठीक है। तो बताइए मैं प्रिंट करके क्या आ जाएगा, जब ये n पे इक्वल टू 1 होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, माने यहाँ पे हमारा कंडीशन फेल, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक बार इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कंटिन्यू, और यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक, और यहाँ पे लिखते हैं 4, ठीक है ना। तो प्रिंट करके क्या देगा, जैसे ही मेरा कंडीशन चालू हुआ, यहाँ से लूप चलना शुरू हुआ, तो ये क्या देगा, पहले तो 1 तो प्रिंट करेगा, पहले क्या प्रिंट करेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1, जैसे ही 2 पे गया तो 2 को नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है ना, 3 को प्रिंट करेगा, और 4 पे गया, 4 पे कंडीशन मेरा ब्रेक है तो 4 को भी नहीं प्रिंट किया, तो मेरा आउटपुट ये आया, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, सही है। चलते हैं फिर हम इफ एल्स को डिस्कस करते हैं। इफ एल्स बेसिकली क्या होता है, कंडीशनल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है, हाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले लेवल पे चलेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ से रेज करते हैं, चलिए हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन थोड़ा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पर ही लेते हैं, इफ एल्स, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, क्यों हमें नीड पड़ा इफ एल्स को यूज करने का, ठीक है ना। हमें इसलिए यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशन, हम इफ एल्स कंडीशन इसलिए यूज करते हैं, अपने पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आपका एज 15 है, अगर हमें जब भी हम बाइक चलाते हैं तो उस पर कुछ कंडीशन होते हैं कि आपका एज अगर 80 से प्लस हो तब आप बाइक को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, हाईवे पे, अन्यथा आप पे फाइन लग सकता है, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट है, चलिए हम दो तीन चार लाइन का हम कोड लिखेंगे यहाँ पे, और आपको बताएंगे कैसे वर्क करता है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। तत्काल के लिए अभी के लिए यहाँ पे बताते हैं, इफ एल्स का छोटा सा इंट्रो देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमने गए इंट मेन नाम का फंक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा इंट, और यहाँ पे एक चीज़ और सीख लीजिए आप, ठीक है ना। हमें यूजर से इनपुट कैसे लेना है, यहाँ पे लिखते हैं scanf, ठीक है ना। सी लैंग्वेज में हमने कैसे यूजर से इनपुट लेना है, scanf, ठीक है। और यहाँ पे %d, और यहाँ पे %, यहाँ पे a, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है scanf हमने ले लिया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे गया इफ a greater than equal to 10, अगर आपकी एज 10 हो तो आप क्या हो गए, यहाँ प्रिंट कराएंगे
प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना, आप एलिजिबल नहीं है बाइक को ड्राइव करने के लिए, ठीक है ना। एल्स एफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू आप 80 के हो तो आप एलिजिबल हो। प्रिंट एफ यू कैन ड्राइव, ठीक है, सही है। एक और कंडीशन लेते हैं, एल्स एफ इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ यू आर परफेक्ट ड्राइवर, ठीक है, यू आर परफेक्ट ड्राइवर, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने इसको भी बंद कर दिया। इल्स में क्या होता है, अगर इसके अलावा आपने कोई भी वैल्यू एंटर किया इसके अलावा तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना, इट इज़ रॉन्ग वैल्यू। तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे नॉर्मली प्रिंट एफ यू एंटर रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न 0, ठीक है। ये हमारा इफ एल्स कंडीशन हुआ, ठीक है। तो हम आज के लिए यहीं तक करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना, और नेक्स्ट लेवल पे मिलेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कहाँ पे करना है हमें, गिग्स पे और लीड कोड पे, ठीक है। लीड कोड पे अपनी आईडी बना लेना है और गिग्स पे अपनी आईडी बना लेना है, ठीक है ना। गिग्स पे और लीड कोड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बड़ी कंपनी इस पे अप्रोच करती है आपको, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गिग्स एंड लीड कोड, ठीक है ना। तो बहुत धन्यवाद आप लोग का, ठीक है ना। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।